हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम 6 व 7 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो सवाल का जो है एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो अगर परीक्षा में भी आए सवाल तो आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्र छात्राएं नए जुड़ रहे हैं, प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाओगे। तो आप सब समझदार हैं, अपना चैनल समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा चैनल को और अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या हमारा 6वां है यहाँ पे सॉल्व कर ले। तो यहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन 6वां कह रहा है कि ये 6वें की आकृति दे रखी है हमें, ठीक है। तो ये आकृति है, कह रहा है कि आकृति में क्रमशः जो OP रेखा है और OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार है कि जो AB रेखा है वो समांतर PQ के है और AC है वो PR के समांतर है। दर्शाइए कि जो BC रेखा है वो समांतर QR के है या नहीं है, इसे हमें दर्शाना है। तो अब हम आकृति में देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कह रहा है। तो हमारा जो OP है, O कहाँ है, OP OQ OP ये हो गया, सॉरी ये हो गया। OP क्या हो गया, OP ये हो गया और OQ और OR यानी OP A वाली भुजा और OQ और OR पर, ये भुजाएं इन पर स्थित है। इन पर क्या स्थित है, बिंदु A स्थित है, B स्थित है और C स्थित है, 3 बिंदु स्थित हैं, ठीक है। तब क्या कर रहा है, तब जो AB समांतर PQ के, यानी जो AB भुजा है, ये AB भुजा यहाँ से यहाँ तक वाली, ये PQ के समांतर, कहने का मतलब ये वाली भुजा है इस वाली भुजा के समांतर AB के समांतर PQ है, ठीक है। कह रहा है कि AC ये वाली AC भुजा है वो किसके समांतर, AC भुजा PR के समांतर है। AC भुजा किसके समांतर, PR के समांतर इस वाली की। तो हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना ये कि ये वाली भुजा है तीसरी वाली BC क्या QR के समांतर है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं 6वें को। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेंगे, जो दिया है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिया है AB बराबर क्या दिया, AB बराबर क्या दिया है, PQ दिया है त्रिभुज किसमें, त्रिभुज OPQ में, ठीक है। OPQ देखेंगे तो कहाँ है, OPQ यानी इतने वाले भाग में। तो ये बन रहा है हमारे पास, इसको हाईलाइट कर लेंगे। ये जो है ये वाला भाग, सबसे पहले हमें देखना है त्रिभुज OPQ में देखेंगे तो AB समांतर किसके, PQ के। तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में क्या दे रखा है, OPQ में जो AB है, जो AB भुजा है वो किसके समांतर है, PQ के समांतर दे रखा है, PQ भुजा के, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। तो लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इस प्रमेय से ये कहता है कि मान लो कि ये भुजा का अनुपात, ये जो भुजा दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है इसमें, ये OPQ में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है। तो ये वाली भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, ये वाली भुजा की अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे
ओ ए बटे क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ ए बटे क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ओ सॉरी ए पी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ ए बटे क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी ओ बटे क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। कहने का मतलब है जो ओ पी ओ भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा ओ क्यू भुजा का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ओ लिखें चाहे ओ वी लिखें। ठीक है, तो ओ वी लिख लेते हैं, ओ बी बटे क्या हो जाएगा, ओ वी बटे बी क्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको समीकरण संख्या मान लेते हैं एक, क्या मान लेंगे, इसको समीकरण संख्या एक नाम दे देते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने पर हमने क्या देखा था, हमने त्रिभुज ओ पी क्यू में देखा था। इसी प्रकार से अब त्रिभुज किस में देखेंगे, अब त्रिभुज देखेंगे ओ पी आर में देखेंगे। ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ओ पी आर, यानी दो भाग में बट रहा है, यानी एक त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू बन रहा था, दूसरा बन रहा है ओ पी आर, ये वाला त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ओ पी आर में, ओ पी आर में हमें दिया है, ओ पी आर में क्या दिया है, ओ पी आर में जो है ए सी भुजा है वो समांतर किसके, पी आर भुजा के समांतर दिया है। तो सबसे पहले इसे लिख लेंगे, लिखेंगे कि ए सी जो भुजा है वो किसके समांतर है, पी आर के समांतर दिया है। ठीक है, जब ये समांतर होगी तो हमारी यहाँ पर भी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये प्रमेय कहता है कि जो यहाँ से देखेंगे तो जो ओ पी भुजा का अनुपात है वो बराबर ओ आर भुजा के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये समानुपात में होते हैं। ठीक, तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये जो है ओ ए बटे क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ए पी हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा क्या, बराबर का हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा ओ सी, क्या हो जाएगा ओ सी बटे क्या हो जाएगा, ओ सी बटे सी आर, क्या हो जाएगा सी आर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण संख्या मान लेंगे दूसरा, क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या दूसरा नाम दे देते हैं इसे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो अब देखेंगे समीकरण संख्या एक व समीकरण संख्या दो से तुलना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, इन दोनों समीकरणों से देखेंगे तो यहां हमारे पास समीकरण पहला है ओ ए बटे क्या है, ए पी है, बराबर है ओ बी बटे बी क्यू है। ठीक है, और समीकरण दो में क्या है, ओ ए बटे क्या है, ए पी है, और ओ सी बटे सी आर है, क्या है ओ सी बटे क्या है, ओ सी बटे सी आर है। ठीक है, तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो यहाँ ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, ये एल एच एस है इसकी, ये आर एच एस है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एल एच एस क्या है, एल एच एस दोनों में कॉमन है, यानी एल एच एस क्या दोनों समीकरणों की बराबर है। तो जब एल एच एस बराबर है तो हमारी आर एच एस क्या होना चाहिए, आर एच एस भी बराबर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, ये कॉमन आ जाएगा तो इसे हटा देंगे, क्या रखेंगे, इसके बराबर में इसे रख देंगे। ठीक है, यानी ओ बी बटे क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, ओ सी बटे सी आर हो जाएगा, ओ सी बटे क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा। समीकरण एक व दो से आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से देखेंगे तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा बनना है, यहां देखेंगे तो अब हमने क्या सिद्ध करना है, हमने ये सिद्ध करना है, यहां सिद्ध ये करना है कि दर्शाइए कि बी सी जो है ये वाली रेखा है, जो तीसरी वाली रेखा बी सी रेखा है वो क्यू आर के क्या समांतर है, ये भी तो ये सिद्ध करना है। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास अगर अनुपात को देखा जाए तो हमारा क्या आ रहा है, अनुपात आ रहा है जो है क्या ओ बी बटे बी क्यू आ रहा है, ओ बी बटे क्या आ रहा है, बी क्यू आ रहा है, और यहाँ देखेंगे तो ओ सी बटे क्या आ रहा है, सी आर, ओ सी बटे क्या आ रहा है, सी आर आ रहा है। तो हमारे पास ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, हम देखेंगे तो क्यू ओ आर, जब क्यू ओ आर त्रिभुज बन रहा है तो क्यू ओ आर यानी जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यहाँ पे विलोम से हो रहा है। तो यहाँ जब देखेंगे त्रिभुज क्यू ओ आर में
QOR में अगर हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इसमें भी लगाएं तो यही आएगा। क्या आएगा? ये आएगा हमारा, क्या आएगा कि जो है OV/B Q आएगा और OC/CR आएगा। ठीक है, तो जब CR आएगा तो यहाँ से हमें दिया था, इसमें दिया था कि त्रिभुज की बात कर रहा था, इसमें हमने देखा था OPQ में देखा था, तो हमारी जो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो रही थी। ठीक है, और फिर हमने देखा था OPR में देखा था, तो ये वाली AC भुजा किसके बराबर हो रही थी? CR के बराबर हो रही थी। तो हमने क्या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाया था, तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो BC है वो QR के क्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे BCU, क्या लिखेंगे, BC समांतर किसके हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा QR के। ठीक है, इसे ही हमें सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इति सिद्धम लिख देंगे। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से, इसका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक। ठीक है, तो ये किससे आया? ये आया हमारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से आया। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से हमें प्राप्त हुआ, और जो प्राप्त हुआ है विलोम से वही हमें सिद्ध करना था। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्लियर हुआ तो आप वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप नोट डाउन करना चाहो तो ये आपकी आकृति है, ये चित्र की आकृति रखिए 6वें क्वेश्चन की, तो ये आप आकृति को बना लेना, फिर यहाँ से सॉल्व करना। ठीक है, क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना। तो हमें OPQ में दिया था वो लिख लिया, फिर हमें दिया था ये OPR में दिया था, हमने CRPR के बराबर दिया था, सॉरी AC किसके बराबर दिया था, इसके बराबर दिया था। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का लास्ट है, और तो इसको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सातवां कह रहा है, सातवां ये कह रहा है कि प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी यानी भुजा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो साथ ही कह रहा है कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे हम अच्छे से सिद्ध करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। तो यहाँ हमारे पास ये आकृति हमने बना ली है, तो इसका नाम दे देंगे, ये वाला शीर्ष है इसका A नाम दे देंगे, B नाम दे देंगे और C, यानी ABC हमने क्या बना लिया, ABC हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, तो अब हम ये सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सवाल में कह रहा है उसके अनुसार यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल में ये कह रहा है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा क्या है को समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमने एक भुजा ये है हमारे पास, तो एक भुजा का क्या कह रहा है, एक भुजा के मध्य बिंदु यानी AB के मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ बीच में मान लेते हैं, क्या बीच में एक पॉइंट नाम देते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु ये है AB का मध्य बिंदु पहली भुजा ये, दूसरी क्या है, दूसरी BC भुजा है। ठीक है, क्या है, BC के मध्य पहली भुजा यानी एक भुजा का मध्य बिंदु, यानी इसमें यही कह रहा है कि एक भुजा का मध्य बिंदु हमने कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, और दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा ये है, इसके समांतर क्या करना है, इसके समांतर हमें क्या करना है, इसके समांतर खींची गई रेखा यानी खींची गई भुजा को समद्विभाजित करता है। यानी ये जो यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे, यानी तीसरी भुजा, पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा के समांतर ये खींचना है, और तीसरी भुजा को क्या कर रहा है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसका नाम दे देते हैं, क्या इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो हमने इस भुजा को यहाँ तक हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो तीसरी भुजा है AC है तीसरी भुजा, इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक यानी दो भागों में बराबर बांटेगा कि नहीं, ये जो पॉइंट है जो रेखा खींची गई है ये जो तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगा या नहीं, समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो शुरू से अंत तक, आपको इसका पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम हल करते हैं 7वें को, यहाँ पे हल कर लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया है, माना कि
त्रिभुज एबीसी, एबीसी में जो है ए बी, हमारी जो रेखा है ए बी, एक रेखा है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या माना था, ए बी का हमने मध्य बिंदु इसमें क्या पी माना था, तो ए बी का मध्य बिंदु पी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो जब ये पी हो गया, ठीक, मध्य बिंदु, अब हम देखेंगे यहाँ से, तो तब क्या होगा, जब मध्य बिंदु होगा ये, जब ए बी का मध्य बिंदु ये होगा तो बीच में होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ए पी है वो पी बी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए पी है वो पी बी के क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी और यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे पी ए लिखें चाहे ए पी लिखें। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी बी, पी बी ये हमें दिया है, या ये कहें ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर पी बी हो जाएगा। ठीक है, ए पी बराबर पी बी ये हमें दिया है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, वो भी लिख लेंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जो तीसरी भुजा है उसको समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो यहां से सिद्ध क्या करना है, ए क्यू बराबर क्या करेगा, क्यू सी करेगा। तो लिखेंगे यहां से सिद्ध ये करना है, ए क्यू बराबर क्या करना है, क्यू सी सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, सिद्ध ये करना है यहाँ से। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बराबर क्या है, ए बी सी में पी क्यू क्या है, बराबर किसके है, पी क्यू बराबर बी सी है। ठीक है, या समांतर लिखें, पी क्यू समांतर क्या है, पी क्यू समांतर है क्या, बी सी के समांतर है। ठीक है, पी क्यू बी सी के समांतर है, तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लगाएंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय कहता है कि जो ए बी भुजा का अनुपात है वो ए सी भुजा के अनुपात के क्या होता है, समानुपात होता है। ठीक है, तो यहां से अनुपात क्या है, अनुपात ए पी बटे क्या करेंगे, पी बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए पी बटे क्या लिखेंगे, ए पी बटे लिखेंगे पी बी लिखेंगे, बराबर का ए क्यू बटे क्या लिखेंगे, क्यू सी लिखेंगे। ए क्यू बटे क्या लिखेंगे, ए क्यू बटे क्यू सी लिखेंगे। ठीक है, ए क्यू बटे क्यू सी लिखेंगे। तो इसको मानना चाहें तो इसको समीकरण संख्या 1 मान सकते हैं। ठीक है, इसको मानेंगे 1। ठीक, इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, ये हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यही कहता है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण संख्या 1 से, सॉरी ये नहीं, ये तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से आगे देखेंगे तो हम समीकरण संख्या 1 से क्या करेंगे, 1 से हम जो है पी बी की जगह क्या रख देंगे, पी बी की जगह हम रख देंगे ए क्यू रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख देंगे ए पी तो है हमारे पास, और पी बी की जगह रख देंगे क्या, पी बी की जगह रख देंगे ए पी, बराबर का ए क्यू तो है हमारे पास और क्यू सी भी है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो एक बार कट जाएगा, इससे क्या कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से भाग देंगे इसमें तो एक बार भाग जाएगा, ये समान है तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचा, एक बराबर का क्या बचेगा, एक बराबर का ए क्यू बटे क्या बचेगा, ए क्यू बटे क्यू सी बचेगा। और यहाँ पर कि एक मान करके कैंची का गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो एक का गुणा करेंगे इसमें, तो यही आएगा क्यू सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू सी बराबर आ जाएगा क्या, ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू सी बराबर क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। या हम ए क्यू बराबर क्या लिखें, ए क्यू बराबर लिखेंगे क्यू सी लिखेंगे, ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर क्यू सी लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे
तो हमारा ए क्यू बराबर क्या है, क्यू सी है, यही सिद्ध करना था। क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अच्छे से समझा देते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कह रहा था कि, अब समझ में आ जाएगा अच्छे से, कह रहा कि एक यहाँ त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु हमने P मान लिया, ठीक है, से होकर दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा यहाँ से यहाँ BC है, BC दूसरी भुजा के समांतर, यानी इस BC भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये हमने खींच ली थी रेखा, यहाँ से मध्य बिंदु मानकर यहाँ तक खींची थी। ठीक है, तीसरी रेखा खींची गई थी, यानी भुजा को समद्विभाजित करेगा, यानी जो AC तीसरी भुजा है तो इसको क्या करा, समद्विभाजित करेगा। तो यही हम सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया। ठीक है, ये तो यही सिद्ध कर लिया। तो हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसलिए लिखेंगे जो Q है, इसलिए Q, AC का क्या है, मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अतः पूरी भाषा लिख देते हैं, अतः त्रिभुज की एक भुजा के, लिखेंगे त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली, बिंदु से होकर जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से, इसका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 6 व 7 को सॉल्व किया, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम क्वेश्चन जो हमारा 8, 9, 10 उनको सॉल्व करेंगे। तो के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अब क्वेश्चन संख्या 8, 9, 10 के साथ। तो के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।